हेलो नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली एपीएफसी के प्रश्न पत्र की, जो कि 2023 में आयोजित कराई गई और 2 जुलाई को दूसरी पाली में संपन्न हुई। हमारे पास सेट बी है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते चलते हैं और इसी दौरान हम लोग कट ऑफ पे भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि पेपर ओवरऑल कैसा था, कठिन था, मॉडरेट था या इजी था, कैसा था। तो जितने भी सेक्शंस हैं इसमें निश्चित तौर पे पेपर कुछ सेक्शंस में मॉडरेट आए हुए थे। इंग्लिश वगैरह थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो भी मॉडरेट था। पहले मैं मॉडरेट मॉडरेट पे बात कर लेता हूँ। सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी मॉडरेट थे, मॉडरेट लेवल के कह सकते हैं। पॉलिटी और कल्चर कल्चर वगैरह के क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। लेकिन अगर हम बात करें जो कोर है जैसे अकाउंटिंग हो गई, ऑडिटिंग हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ये सब जो क्वेश्चन थे इसमें वो निश्चित तौर पे डिफिकल्ट थे। वो 3-4 महीने की कम से कम तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ही बमुश्किल कर पा रहे हैं। वो कोर पोर्शन से पूछे गए थे। बिल्कुल जिनका बैकग्राउंड रहा है, उस तरीके का कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, वो ही बच्चे इसको आसानी से कर पाएँ। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें जीएस पेपर में हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ऐसे थे कि जो सामान्य तौर पे जीएस के अभ्यर्थी नहीं पढ़ते हैं या वो मुश्किल ही, अगर उनका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है या उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है, पीजी वगैरह हिस्ट्री से रहा है, तब वो वैसे चीज़ पढ़ते हैं। तो काफ़ी डीप में पूछा गया था क्वेश्चन, सभी पोर्शन से अगर हम लोग ओवरऑल मिला के देखें तो टफ था पेपर काफ़ी टफ था, पिछली बार की अपेक्षा टफ था और पेपर डिफ़िकल्ट था। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि चूँकि बहुत दिनों बाद एपीएफसी की भर्ती आई हुई है, पहली बात। दूसरी बात, उतने ही एस्पिरेंट हैं जो कि सुबह ईपीएफओ का पेपर दे रहे थे, वो अभ्यर्थी एपीएफसी का भी पेपर दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी उतना है और उनके कंपैरेटिवली सीट जो है ईपीएफओ की अपेक्षा इसमें कम है। तो इस आधार पे इसमें कट ऑफ भी अधिक ही रहने की संभावना है, अपेक्षाकृत कट ऑफ अधिक रहने की संभावना। अगर हम लोग कट ऑफ पे बात करें तो देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग वाला, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी एस्पिरेंट ही क्यों ना हो, वो एक एग्जैक्ट कट ऑफ नंबर ऑफ जो है कि नहीं बता सकता कट ऑफ का कि क्या जाएगा। हम लोग अगर एक अनुमान की बात करें तो इस प्रश्न पत्र के हिसाब से और बाकी सभी परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम लोग बात करें कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है, इतने समय बाद सीट आई हुई है और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं कि वो भी बहुत अधिक नहीं है, ठीक है? तो उन सब के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका भी जो कट ऑफ रहने वाला है, वो लगभग आपके यूपीएससी ईपीएफओ का जो पेपर हुआ है सुबह की पाली में, और उसमें हम लोगों ने कट ऑफ डिस्कशन किया है कि उसी के आसपास लगभग रहने वाला है। उससे थोड़ा कम हो सकता है, चूंकि पेपर टफ था, उससे थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसी के आसपास रहने वाला है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है पेपर टफ था तो कट ऑफ भी कम होगा। हाँ, अगर हम लोग है, ठीक है, तो चलिए, अभी तो आंसर की बहुत सारे कोचिंग वाले जारी करेंगे, तो उस समय शायद उसके बाद थोड़ा और तस्वीर साफ होगी कट ऑफ क्या होगा, चूंकि एक पोल वगैरह भी बहुत सारे कोचिंग वाले कराते हैं, तो उसके बाद थोड़ा कट ऑफ पे और भी दृष्टि साफ होगी। लेकिन अगर हम लोग अब इस आधार पे बात करें तो लगभग 180 +-3 कट ऑफ रहने वाला है एपीएफसी के पेपर के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।